कि तृणमूल जो गुंडा राज और दहशत का माहौल बंगाल में कायम करना चाहती है, उसका मुंह तोड़ जवाब चकलिया से शुरू हो रहा है। और चकलिया की सरजमीन से ये आवाज उठेगा कि इनकलाब के आमद का तू इंतजार ना कर, इनकलाब के आमद का तू इंतजार ना कर, हो सके तो खुद इनकलाब पैदा कर। ये चकलिया पैदा कर रहा है। और आज मैं यहाँ तकरीर देने के लिए नहीं खड़ा हुआ हूँ, क्योंकि चकलिया के लोगों ने मेरी तकरीर बार बार सुनी है। आज हम हमारे विरोधी दल के नेता जनाब अधीर रंजन चौधरी साहब को सुनेंगे। उससे पहले मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि जिन लोगों ने चकलिया की सरजमीन पर ममता बनर्जी का झंडा लेकर यहाँ के लोगों को तृणमूल से जोड़ा, इस उम्मीद से कि चकलिया की सरजमीन पर तरक्की होगा, यहाँ के लीडरों को मान सम्मान मिलेगा, उन लोगों के लीडरशिप में चकलिया के अवाम का भला होगा। लेकिन देर आए दुरुस्त आए, लेकिन उनको समझने में वक्त जरूर लगा। लेकिन सुबह का भूला अगर शाम को लौट आए तो उसे भूला नहीं कहते। आज मैं हमारे तमाम तृणमूल से शामिल हुए जो साथी यहाँ पर आए हैं, मुन्ना सिताबुद्दीन उर्फे मुन्ना साहब के और इकरामुल साहब की लीडरशिप में जिन लोग आज यहाँ पर कांग्रेस का झंडा थामे हैं, मैं उन सबको कांग्रेस परिवार की तरफ से, हम सब की तरफ से उनका खुशामदीद करता हूं। और उनको कांग्रेस में आने वाले वक्त में एक कांग्रेस के मजबूत सिपाही के तौर पर इस इलाके के अवाम के लिए पार्टी के नीति और उसूल के साथ, पार्टी के कर्मसूची को मानते हुए आने वाले वक्त में इन रिश्वतखोरों के खिलाफ, चोरों के खिलाफ, बीडीओ के खिलाफ, पुलिस के खिलाफ, सरकार के खिलाफ जो लड़ाई होगी, उसमें हम सब एक होकर, एक से एक हाथ मिलाकर आगे बढ़ेंगे, ये उम्मीद करते हैं। उसके साथ हमारे साथ जिसको हम लोगों ने विक्षोभ सभा का नाम दिया, ये जनसभा को रोकने के लिए हुकूमत ने बहुत कोशिश की। यहाँ तक कि जब आपका काफिला आ रहा था तो जगह जगह पर रास्ता बंद करवा दिया गया। कल रात रगो गांव गांव में जाकर आप लोगों को धमकी दी गई। तीनों मुल्क के लोगों ने घर घर जाके लोगों को यह कहा है कि कांग्रेस के सभा में नहीं जाना है, कांग्रेस के सभा में नहीं जाना है। डराया गया, धमकाया गया, रोका गया। उसके बाद भी आज ये हजारों हजारों का काफिला लेकर आप लोग यहाँ पर आए हैं। ये इस बात को साबित करती है कि तृणमूल जो गुंडा राज और दहशत का माहौल बंगाल में कायम करना चाहती है, उसका मुंह तोड़ जवाब चकलिया से शुरू हो रहा है। और चकलिया की सरजमीन से ये आवाज उठेगा कि इनकलाब के आमद का तू इंतजार ना कर, इनकलाब के आमद का तू इंतजार ना कर, हो सके तो खुद इनकलाब पैदा कर। ये चकलिया पैदा कर रहा है। और आज मैं यहाँ तकरीर देने के लिए नहीं खड़ा हुआ हूँ, क्योंकि चकलिया के लोगों ने मेरी तकरीर बार बार सुनी है। आज हम हमारे विरोधी दल के नेता जनाब अधीर रंजन चौधरी साहब को सुनेंगे। उससे पहले मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि जिन लोगों ने चकलिया की सरजमीन पर ममता बनर्जी का झंडा लेकर यहाँ के लोगों को तृणमूल से जोड़ा, इस उम्मीद से कि चकलिया की सरजमीन पर तरक्की होगा, यहाँ के लीडरों को मान सम्मान मिलेगा, उन लोगों के लीडरशिप में चकलिया के अवाम का भला होगा। लेकिन देर आए दुरुस्त आए, लेकिन उनको समझने में वक्त जरूर लगा। लेकिन सुबह का भूला अगर शाम को लौट आए तो उसे भूला नहीं कहते। आज मैं हमारे तमाम तृणमूल से शामिल हुए जो साथी यहाँ पर आए हैं, मुन्ना सिताबुद्दीन उर्फे मुन्ना साहब के और इकरामुल साहब की लीडरशिप में जिन लोग आज यहाँ पर कांग्रेस का झंडा थामे हैं, मैं उन सबको कांग्रेस परिवार की तरफ से, हम सब की तरफ से उनका खुशामदीद करता हूं। और उनको कांग्रेस में
आने वाले वक्त में एक कांग्रेस के मजबूत सिपाही के तौर पर इस इलाके के आवाम के लिए पार्टी के नीति और उसूल के साथ पार्टी के कर्मसूची को मानते हुए आने वाले वक्त में इन रिश्वतखोरों के खिलाफ, चोरों के खिलाफ, वीडियो के खिलाफ, पुलिस के खिलाफ, सरकार के खिलाफ जो लड़ाई होगी उसमें हम सब एक होकर एक से एक हाथ मिलाकर आगे बढ़ेंगे, ये उम्मीद करते हैं। उसके साथ हमारे साथ जो सीपीआई से मास्टर साहब आए, जुल्फिकार साहब हमारे साथ सीपीएम से आए, फॉरवर्ड ब्लॉक से आए, इन तमाम नेताओं का, क्योंकि जब हम लोग कांग्रेस में शामिल हुए 17 तारीख को मैं शामिल हुआ कलकत्ता में, प्रदेश कांग्रेस के ऑफिस में अधीर रंजन महाशय का हाथ से झंडा पकड़ा था। उसके बाद पूरा उत्तर दिनाजपुर जिला हम लोग, हमारे जिला सभापति मोहित सेन गुप्तो के हाथ से झंडा पकड़ के पूरा उत्तर दिनाजपुर जिला कांग्रेस में शामिल हुआ, फिर लोकल कमेटी, फिर ब्रांच कमेटी, इस तरह से सारे फॉरवर्ड ब्लॉक के तमाम लोगों को हम लोगों ने शामिल किया। बीच में इस्लामपुर में कमरुल्लाह छूट गए थे। क्यों? क्योंकि कमरुल्लाह के घर में कुछ परेशानी थी, वो नहीं आ पाए थे, इसलिए उनकी ख्वाहिश थी कि हम भी ज्वाइन करेंगे और इस लड़ाई में, भारत जोड़ो का जो लड़ाई है उस लड़ाई में हम शामिल होकर हिंदुस्तान को बचाने की लड़ाई, संविधान को बचाने की लड़ाई, एकता की लड़ाई, हमारे हक की लड़ाई, हमारे वजूद की लड़ाई को मजबूत करने के लिए हम सब एक होंगे। इसलिए आज वो और मदूद भाई की लीडरशिप में यहाँ पर सब कोई ज्वाइन किए हैं। तो मैं आप सबका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। और आप लोगों ने यहाँ पर जो हजारों की भीड़ में आप लोग यहाँ पर इकट्ठा होकर हमारे लीडर, जो कि अपोजिशन लीडर भी हैं, ये पूरे हिंदुस्तान के अपोजिशन के लीडर हैं, आज वो चकलिया की सरजमीन से, सिरसी मैदान से, वो आप लोगों से एक पैगाम लेकर यहाँ से जब लौटेंगे दिल्ली के लिए, तो वो दिल्ली जाते वक्त हर जगह उनको ये बोलते हुए फक्र होगा कि चकलिया की मिट्टी में आज कांग्रेस का एक एक कोना गूंज रहा है और चकुलिया की सरजमीन से इनकलाब पैदा हो चुका है, जो मगरिबी बंगाल से होते हुए हिंदुस्तान के वजीर आजम तक पहुंचेगा और मोदी और दीदी का खात्मा होगा और इसकी शुरुआत पंचायत चुनाव से होगी। इसलिए आप लोगों को मैं यही कह के रुखसत होता हूं कि पंचायत की लड़ाई आज से शुरू हो गई। और अगर कोई तृणमूल के लोग ये सोचते हैं कि बूथ दखल होगा, पुलिस को देके बूथ में दखल किया जाएगा, तो ये बात कान खोल के हुकूमत के लोग, वीडियो और पुलिस सुन ले कि अब आवाम जाग चुका है और अब पुलिस अपनी गुंडागर्दी नहीं कर सकती। अब अगर पुलिस के हाथ में डंडा है तो हमारे हाथ में भी झंडा और डंडा रहेगा। अब झंडा के साथ साथ डंडा मजबूत कर लीजिए। हर बूथ में हमारे नौजवान साथियों से मेरी अपील है कि आप लोग अपना अपना टीम तैयार कीजिए। झंडा और डंडा के साथ पुलिस प्रशासन कैसे काम करेगा वो हम लोग समझ लेंगे। आप लोग आवाम के पास पहुंचिए, यही कहकर मैं हुकूमत को ललकारते हुए कहता हूं कि पुलिस और वीडियो के दम पर आवाम को लूटने वाले तृणमूल के नेता, आप लोगों से मैं कहता हूं कि आप पुलिस के डर का धमकी, गुंडे बदमाश का धमकी वो दिखाना बंद करो। अब खुले लफ्जों में हम कांग्रेस के इस मंच से आपको चुनौती देते हैं कि ऐ सितमगर आओ आज हुनर आजमाए, ऐ सितमगर आओ आज हुनर आजमाए, तुम गोली आजमाओ हम जिगर आजमाए। इनकलाब जिंदाबाद, वंदे मातरम, कांग्रेस जिंदाबाद। হ্যালো, এবার উত্তর দিনাজপুর জেলা কংগ্রেসের সম্মানীয় সভাপতি শ্রী মোহিত সেনগুপ্ত মহাশয়কে কিছু বলবার জন্য অনুরোধ জানাচ্ছি। উত্তর দিনাজপুর জেলা যুব কংগ্রেসের পক্ষ থেকে আমাদের